ये है दिल्ली दर्पण। अब बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार बार बार बोलती थी आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही। आज मैं पूछ रही हूँ 1.5 साल से तो बीजेपी सरकार है, 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। 1.5 साल हो गया हमें देखते हुए। जिस तरह से आज दिल्ली दर्पण की टीम आपको एक और मुहिम पर लेकर आई है, जहां मैं अभी मौजूद हूं, यहां पर ये एक बोर्ड मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं कि ये पुल जर्जर हालत में है। कृपया आवाजाही के लिए आगे वाले पुल का उपयोग करें। तो आप देख सकते हैं, क्या आप ऐसा एक बोर्ड पढ़कर, एक चेतावनी पढ़कर इस रास्ते का प्रयोग करेंगे? आपका जो जवाब होगा वो ना ही होगा। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस रास्ते का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो इलाका है, अभी जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा है। और जो क्षेत्र है ये है नगली विहार बापरोला। आप मेरे पीछे जो ये पुल देख रहे हैं, ये पूरी जर्जर हालत में है। और अभी भी इस पुल से आप देख सकते हैं, जो गाड़ियां मैं दिखाना चाहूंगा, गाड़ियां आवाजाही अभी भी की जा रही है। और ये जो बोर्ड है, इसे लगाया गया है आदेश अनुसार अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है उसके द्वारा ये बोर्ड लगवाया गया है। लेकिन इस जो पुल की है अभी भी आवाजाही अभी तक इस बरकरार है। तो आइए इससे जनता से जुड़ते हैं, जानते हैं कि इस पुल के प्रयोग अभी तक उनको क्यों करना पड़ रहा है इस चेतावनी के बाद भी, और किस तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं जनता को आ रही है। इससे जुड़ते जनता से और जानते हैं क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी मांगे और क्यों है वो विवश इस रास्ते को प्रयोग करने के लिए। आप इस पुल को जर्जर व्यवस्था में कब से देख रहे हैं आप? मुझे कम से कम आज इस पुल को देखते हुए कम से कम नहीं तो 10 साल तो हो गए। पिछली सरकार थी तो उन्होंने टेंडर लगाए, पास हुए, फेल हुए, ठीक है। आम आदमी पार्टी सरकार थी, अब बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी सरकार बार बार बोलती थी आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही। आज मैं पूछ रही हूँ 1.5 साल से तो बीजेपी सरकार है, 3 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। 1.5 साल हो गया हमें देखते हुए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, पिछली बरसातों की बात है, ये बड़ी छठ घाट में पानी भर गया था। पानी भर के 1 नंबर गली में एक लेडीज रहती है, उसकी 3 लड़कियां, 1 लड़का है। बेचारी का 1 लड़का था और वो छठ घाट में पानी भरने से वो लड़का डूब के मर गया। तुरंत हमने सतपाल जी को फोन किया, सतपाल जी आए और उस बॉडी को निकाला। हमने सारा कुछ उसका ट्रीटमेंट वगैरह करा के उसका अंतिम संस्कार वगैरह। जिम्मेदार लोग नहीं आए आगे, ना तो निगम पार्षद आया और ना यहाँ से जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर पंकज एमएलए भी है, उसको भी नहीं देखा किसी ने। स्वास्थ्य के नाम पे तो जीरो है। इतनी गंदगी हो रखी है, ना निगम से सुविधा है ना एमएलए से सुविधा है। जब स्वास्थ्य उनके हाथ में है, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो काय का स्वास्थ्य मंत्री? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। काम से इंसान पहचाना जाता है, जब काम नहीं तो क्या फायदा? जीरो। आप लोग इसकी जो है शिकायत लेकर गए कि ये पुल जो है मरम्मत की जाए, इसको मरम्मत की जरूरत है, इसको नया बनाने की जरूरत है। काफी बार गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे एरिया में एक आंटी बीमार थी, उनको लेके जा रहे थे, कम से कम 2.5-3 घंटे इस पुल पे फंसे रहे। और क्या होता है, कई बार इस तरफ से भी गाड़ी जा रही होती है और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से गाड़ी जा रही होती है, मुड़ने की भी जगह नहीं रहती। और इस पुल का इतना बुरा हाल है, अगर ज्यादा वजन गया तो ये सीधा नीचे जाएगा। और इसको पास हुए भी अब 1 साल से ऊपर हो गया। अब और कितना टाइम लेगी बीजेपी सरकार? अच्छा, पुल बनाने की जो विधि है वो पास हो गई है, सब कुछ पास हो चुका है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा वो देरी क्यों कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे इस काम को। अगर यहाँ पे भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाती है, हाँ। ये पुल गिर जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री को ठहराएंगे, यहाँ के निगम पार्षद को ठहराएंगे, जो इस टाइम सत्ता में है। उनका काम है, उनका वार्ड है, उनको सोचना चाहिए। जनता ने उनको वोट दिया है, जनता के बीच में आए और जनता का काम करे। क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो इस टाइम सोए पड़े हैं, गूंगे बहरे जो बोला जाता है ना, गूंगे बहरे वो हो गए हैं। आंखें भी बंद है उनकी और गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, सुनने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। कोई उनके ऑफिस पे जाए तो वो बोल देते हैं नहीं। किससे मिले? डॉक्टर पंकज जी के यहाँ कितनी बार हम लोग गए, लेकिन वो मिलते ही नहीं, सीधा कहते हैं जी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है बाबू साहब की हवेली। उस हवेली का क्या करे जब गरीब जनता की आवाज ही नहीं सुननी? कोई 1 गिलास पानी पूछने वाला नहीं है वहां जाने के बाद। कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। यहाँ दुनिया बहुत परेशान है, डेली हमारे पास कॉल आती है डेली, और हम तो खुद चिक चुके, परेशान हो चुके। ना तो यहाँ पानी टाइम पे आ रहा, ना लाइट आ रही। लाइट की लो वोल्टेज की तो इसमें वार्ड 111 में इतनी कमी हो रखी है कि इतना परेशान है जनता। आए दिन लोगों के घरों के बोर्ड तक जल गए।
और अभी भी सरकार सोई पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। जी, आप लोग इस पुल को यूज करने के लिए बेबस क्यों हैं, लाचार क्यों हैं? यहाँ पे तो वार्निंग दे रखी है सरकार ने। बेबस इसलिए हूँ, एक तो सबसे मेन बात तो हमें सुबह ड्यूटी जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है, यहाँ पे डर लगता है बहुत ज्यादा। और उधर एक रोड है भी, तो वो क्या है कि शाम के टाइम इतना ट्रैफिक लग जाता है कि हम लोग घर भी अगर कोई इमरजेंसी और घर जाना चाहूँ तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतना घंटों का लाइन लग जाती है ट्रैफिक के। ये रोड बंद कर दिया जाता है जब हाँ। एक तो बंद कर दिया जाता है, और ये डर डर के हम डेली डर के ही जाते हैं कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। आप लोग अपनी शिकायतें लेकर यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक गए? शिकायतें वगैरह पे कोई सुनवाई? हमारे पास जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहां जाने का भी वही कि जाऊं तो किसके पास जाऊं। सबसे मेन बात तो ये है कि जाऊं तो किसके पास जाऊं, पहले कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होता है। खाली दिखा देते हैं वीडियो बना के कुछ वो करके कि देखो जी यहाँ पे ये खुलवा दिए अरे खुलवा दिए, बना तो दो रोड। अभी बारिश हो जाते हैं एकदम से, कई बार गिरते गिरते कितना लोग गिरे हैं यहाँ पे। अच्छा, कहीं यहाँ पे दुर्घटना भी हुई है? बहुत दुर्घटना हुई है, जब बारिश हो जाता है गड्ढा गुड्ढा कुछ नजर नहीं आते हैं, पूरा पानी पानी रहते हैं। जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सोलंकी जी, जो यहाँ कर सेवक भी हैं, यहाँ के गौ सेवक भी हैं, और तमाम सेवा जो है यहाँ पर करते रहते हैं। जैसे कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों का बहुत साथ दिया, घर घर जाकर सैनिटाइजेशन करा, और जिनकी मृत्यु हुई उनकी जो बॉडी है उनको उठाने का काम किया, और आज तक ये बस जनता की सेवा का ये काम करते हैं। गिनती कर दिएंगे तो गिनती नहीं हो पाएगी। सेवा की जनता की सेवा ही करते हैं, और हमारे साथ ये जुड़े हैं और इनसे जानते हैं कि इस व्यवस्था पर इनकी क्या राय है। बताइए, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। सतपाल सोलंकी बापरोला। देखो, ये बहुत गंभीर मसला है। पहले वहाँ पुल बन रहा था, फिर वो किसी कारण पास नहीं हो पाया था। अब काफ़ी और भी दोस्त हमारे कॉलोनी वाले, हम भी कई बार वीडियो चलाते हैं, वो की आँख खोलते हैं, लेकिन आँख कब खुलेगी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है कि जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए, कि बहुत घटना, कई बार गाड़ी गिर जाती हैं, वैसे हादसा है। ये पुल भी जर्जर हालत में है, हालांकि अभी गुजारा हो रहा है इसमें, लेकिन ये बड़ा हादसा होने से पहले इसको दूसरा पुल बनाया जाए तो बहुत, मुझे लगता है अच्छा हुआ, कोई बड़ी क्षति ना हो। उसी का हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विधायक जी से संज्ञान में ले और इसको काम को करें। जी, ऐसा सरकार में देखा गया है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो तब तक सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। देखो, तो सरकार क्या लगता है कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी इस पुल की जो काम है, मरम्मत का काम है, शुरू होगा? हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मामला क्या है कि बड़ी घटना तब होती है ना कि एमएलए तो कभी आता नहीं यहाँ पर जी, और पार्षद की नौटंकी चली रहती है। पार्षद इस लायक नहीं जो अपनी आवाज़ उठा सके, कि लोग टिकट के चक्कर में बहुत से साथी जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ आता है जनता का, और जनता इतनी परेशान है। अब बाबा खेड़ी पुल पर करीब 3 घंटे डेली जाम लगता है। अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस समय पर निकल नहीं पाती है। बापड़ला गाँव जाए या वहाँ से निकल के जाते हैं तो यहाँ की कई हजारों आदमी एक दिन में आना जाना करते हैं। और तमाम नमस्कार, तो बहुत ऐसे साथी है जो कि आज कई महीनों से बहुत परेशान है। इसको बंद कर देते बार बार, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल जो आज ही गिर जाएगा, लेकिन हादसा हो सकता है। ये बिल्कुल खस्ता हालत में है, लेकिन इमरजेंसी कह रहे छोटी गाड़ी इसमें निकालते हैं, और जल्दी संज्ञान में सरकार ने लेना चाहिए। इसको जल्दी, हफ्ते में, महीने में, जल्दी जितनी जल्दी करे इसको एक पुल बनाया जाए। तब तक बड़ा पुल बनेगा वो अलग की बात है, लेकिन एक छोटा पुल यहाँ पर एक बनाया जाए। और बड़ा पुल है जो अपना सीधा आता है मच्छी मार्केट से, वो जो बार प्रयास किया, कह रहे लोग मिट्टी चेक कर लिया, पानी चेक कर लिया, तो मिट्टी कहाँ है, वो पानी कहाँ है, उसको दोबारा पी कर चेक कर सकते हैं वो नेतागण जो कह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी नेताजी इसको संज्ञान में इसकी कार्रवाई कराए, वरना कोई बड़ा हादसा और बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब सुनने वाले कोई यहाँ पर नहीं है। जी, जिस तरह से बोर्ड तो लगा दिया है सरकार ने, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है सरकार तो बोल देगी कि हमने तो बोर्ड लगाया था जी, आप फिर भी उस रोड का प्रयोग कर रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या कहेंगे आप? जाए रास्ता ही नहीं है। जब जनता बेबस क्यों है इस रोड का प्रयोग करने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे कि जनता फिर भी बोर्ड लगने के बाद अपनी जान को जोखिम में रखकर इसी रोड का प्रयोग क्यों कर रही है? देखो, कई बार जब छठ पूजा होती है तो पानी के लिए निकालने के लिए जब पानी भर जाता है, आगे से आता है, तो बड़े पाइप डाल देते हैं, उससे पानी निकलता है। तो इमरजेंसी पाइप डाल लो बड़े इसमें। आजकल तो बहुत बड़े पाइप आ रहे हैं, बहुत मजबूत पाइप आ रहे हैं। एक इसमें एक रास्ता बना दे, जैसे मेट्रो बनाती है, छोटा रास्ता बनाती है, शॉर्टकट का रास्ता होता है। कई जगह मेन रोड बनते हैं, उनके रास्ता निकाल देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।
नहीं, जनता यूज क्यों कर रही है इस पुल का, मैं ये कहना पूछना चाहता क्या हूँ। करे, रास्ता ही नहीं है ना, जाए कहाँ से। जब जिंदगी बचानी तो लोग सोचते हैं हम यहीं से निकल जाए, इसको खिलाओ, फिर दाब देते हैं। अब वही तो इसको बंद करती है, वही इसको खोल देती है इमरजेंसी, क्योंकि जनता का प्रेशर पड़ता है। और वही बात आपको पता है कि लोग घबराने वाले नहीं, यहाँ पर मोर्चे तो नहीं डरते हैं, क्योंकि जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो खंबे लगा रखे थे, खंबों से लोग निकलते थे, खूब गिरते थे। अब तो ये पुल है, लेकिन बड़ा पुल बनना चाहिए, और वही हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बनना चाहिए, इसके देर ना करे, आगे पानी और बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम है और लोग बहुत परेशान, तो ही कहेंगे। काम हो रहा है। इससे पहले तो कितने क्या किया, आगे वाली गवर्नमेंट ने क्या किया वो भी तो देखो। अच्छा, इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, आने वाली गवर्नमेंट ने क्या किया, वो बात नहीं है सर। बात ये है कि जो गवर्नमेंट, अरे क्या हो रहा है अभी तो काम दिख रहा है ना जी, क्या होगा, कहाँ पानी है, कहाँ कूड़ी गाड़ी, कहाँ रोड, कहाँ पुल बना, कब बनेगा पुल है, कितने लोग परेशान है, कितनी गाय मरती है, कूड़ा है, नाला है, ये रोड कब बनाएंगे वो, या ड्रामेबाजी चलेंगे। एमएलए कभी मिला आपसे, बताइए, एमएलए मिला आपसे, एमएलए से मिले हो कभी? एक बार मिला हूँ। कहाँ मिले थे? वहाँ नाले पे। नाले पे। मुझे घर देखा, गए हो कभी? समस्या जनता कितनी परेशान है, आए दिन जनता के पूरा दिन रोजी रोटी के पीछे भागेगा कि उनके पीछे भागेगा। हाँ तो उनके नहीं, भाग कर देख लो ना, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं भैया। एमएलए ऐसा अपने घर में रहता, कोई जाता, कोई मिलता नहीं है। या सुनो, दो कितनी गाय कूड़ा पड़ा है, सुनो, रोड देखिए, रोड एक भी बना है। ये चीजें तो बता रहे जो सर कि मैम ने बोला कि मिलते नहीं, तो मिलते नहीं है। रोड बनाया कोई उसने एक भी बताइए, एक भी रोड कौन सा बनाया बताइए? तो टूटी है वही। कौन सा एक भी रोड उसने बनाया हो? तो रोड की तो बात ही नहीं कर रहा सर, जो हो रही काम वो बता रहा हूँ। कौन सा काम हो रहा है? तो इधर भी जो नाले खुदे पड़े हैं। कौन से नाले बताए, एक भी नाला खुदा हो तो? नजफगढ़ रोड वाला। नजफगढ़ छोड़, वो उसका नहीं है, वो साहब से वर्मा के लड़के का है, परेश वर्मा जी का, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के काम है वे उसके नहीं है, पंकज जी के। आपको ये नहीं पता है? एमएलए ने कहा काम कौन सा किया? रोड बन गया 1.5 साल। सुनो, केजरीवाल ने रोड नहीं बनवाया जी, उसने रोड नहीं बनवाया जी। आज 16 महीने हो गए, 16 महीने हो गए सर, 16 महीने में एक वो रोड बन गया, नांगलोई रोड नहीं बना। बना के वो तो कभी में 15 साल होगा तो कभी नहीं, किसी सरकार में नहीं बना। आप तो कह रहे थे कि काम हो रहा है, काम हो रहा पहले से हो रहा, लेकिन आपके क्षेत्र में काम हो रहा है। आप विकासपुरी विधानसभा में रहते हैं, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है। वो रोड तो 15 साल रहते होगा, नहीं हुआ, नहीं बना। नहीं, विकास वो तो नहीं बना, ना बीजेपी ने बनाई, ना कांग्रेस ने बनाई, ना केजरीवाल ने बनाई। सर वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हूँ कि अभी हम पुल पे बात कर रहे हैं, इस पुल पे बात कर रहे हैं हम, क्या पुल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं है। ये तो कभी ना बने, दुर्घटना हो जाएगी। आप लोगों की आवाज, बहुत दोस्त हमारे आवाज उठा रहे हैं, हम भी बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि ये रोड बनना जरूरी है नहीं, पुल बनना जरूरी है नहीं है सर। इसमें तो कई बार पैर में टूटा था मेरा, और इसलिए भी आप कह रहे हैं काम हो रहा है कम, लेकिन केजरीवाल वाले में टूटा था। अच्छा, उस टाइम केजरीवाल सरकार थी तो कंप्लेन उनकी करेंगे ना, केजरीवाल थोड़ी कर रहा था। तो प्रेजेंट पे अब आने का रास्ता है। अच्छा सुनिए मेरी बात, रात में आए, केजरीवाल ने जो किया सो किया। सुनिए है वो है केजरीवाल सरकार में आपकी टांग टूटी। सुनिए मेरी बात तो सुनो, मेरी बात बताओ, आपने तो चैनल चलाना, ठीक है, कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं बताऊँ, यहाँ पे ये रोड बंद कर दो, वो भी बेटर है। ये बंद कर रहे हो तो बंद ही कर दो, रात में 8 बैरिकेटिंग करवाओ, बैरिकेटिंग करवाना चाहिए ना। रात में बिना लाइट के भी बंदा आएगा, इधर से जाएगा, ठुक जाएगा, या लड़कियों के साथ कुछ होगा, लड़कों के साथ कुछ हो जाएगा, तो सारी बंद होगी ना। तो जो नाले वाली लाइट थी सारी बंद है जी। पहले महेंद्र यादव जी ये टैमल सारी लाइट चालू थी, सारी वीडियो हमारे पास है, ठीक है, हम दूसरी पार्टी डालेगी, लेकिन सारी लाइटें चालू थी, लेकिन अब सब लाइटें बंद है जी। अभी उस साइड वाला भी देखिए आप, खंबे तो कट गए, लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है, आए दिन चोट लगती, किसी को कुछ होता, किसी को कुछ होता। तो लापरवाही तो है, लापरवाही है, ये नहीं है, लापरवाही है। जो काम दिख रहा है, खुद रहा, छिड़ रहा, अब वहाँ छिड़ के काम कहाँ जाएगा वो नहीं पता, वो मैं कहूँगा नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि केजरीवाल सरकार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये बोलकर आई थी ना कि हम अब और विकास करेंगे दिल्ली का, मानसून के लिए हम रोड, स्पेस टेक्नोलॉजी काम करेंगे। काम तो छेड़ दिया कि दिखावा करेंगे, काम करेंगे, वो तो वो हो जाने, हम तो नौकरी वाले हैं। जिस तरह से आपने हमारी पेशकश में देखा कि एक बोर्ड लगाकर सरकार ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको दिखा दिया कि बस हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम बोर्ड लगा देंगे और फिर जनता देखे कि उसको पालन करना है या नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि इस विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र की किस दुर्दशा में है कि एक पुल जिसको मरम्मत की जरूरत है, एक नए निर्माण की जरूरत है, उस पर कार्रवाई कब शुरू होती है, कब सरकार इस पर एक्शन लेती है, और ये देखने वाली बात है।
जनता भी बेबस है, लाचार है इस पुल को प्रयोग करने के लिए, क्योंकि आगे जो पुल है उस पर काफी जाम लग जाता है और काफी जो दशा है वहां कर दशा जो है वहाँ की बहुत ही ऐसी हो जाती है कि वहां से एक एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। इसलिए मजबूरन लोगों को इस पुल का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र की इस व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आसिफ अंसारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।